आप लोगों को मैं बताऊंगा चैप्टर 4 के मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। आज मैं आप सभी लोगों को बेटा सिखाऊंगा मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। आज की क्लास में आप लोग नेशनल इनकम को कंप्यूट करना सीखोगे बाय वेरियस मेथड्स। तो बेटा कितने मेथड होते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के? नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के बेटा 3 मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है वैल्यू एडेड मेथड। इसको हम लोग प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं, प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं और नेट आउटपुट मेथड भी कहते हैं। बेटा इसमें हम लोग वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन को फाइंड आउट करते हैं कि हमारी इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी यूनिट बन रही है। दूसरा आता है हमारी इकोनॉमी में इनकम जनरेशन का, तो इनकम मेथड, इसको क्या कहते हैं बेटा? इनकम मेथड या इनकम जनरेशन मेथड। और बेटा तीसरा आता है बेटा एक्सपेंडिचर मेथड। तो बेटा यहाँ पे हमारी इकोनॉमी में जो खर्चे होते हैं उसकी बात करते हैं। तो हमें 3 मेथड से नेशनल इनकम निकालना सीखना है, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को स्टार्ट करता हूं वैल्यू एडेड मेथड कि वैल्यू एडेड मेथड में हम लोग नेशनल इनकम को कैसे कंप्यूट करते हैं। तो बेटा वैल्यू एडेड मेथड में हम लोग जब नेशनल इनकम निकालते हैं तो सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बेटा? स्टेप 1। स्टेप 1 में हम लोगों को जीवीए एट एमपी, जीडीपी एट एमपी या वैल्यू एडेड, कुछ भी बोल लो, बात एक ही है। हम लोग निकालते हैं जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसी को हम लोग वैल्यू एडेड भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैल्यू एडेड। बेटा जीवीए एट एमपी कह लो या जीडीपी एट एमपी कह लो, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। हमारी इकोनॉमी में कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है, कितना सेल हुआ है सर, उसको हम वैल्यू ऑफ आउटपुट बोलेंगे और इसमें से इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस कर देंगे हम लोग। तो फॉर्मूला होता है जीवीए एट एमपी का वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। सेकंड स्टेप, जब आप जीवीए एट एमपी, जीडीपी एट एमपी निकाल लोगे, वैल्यू प्रोडक्शन निकाल लोगे, तो आप इसके माध्यम से निकालोगे नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम को हम लोग कहते हैं एनएनपी एट एफसी। आप सभी लोगों को मालूम है लास्ट क्लास के अकॉर्डिंग। तो बेटा एनएनपी एट एफसी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हमें ग्रॉस गिवन है, नेट निकालना है, तो क्या करेंगे? माइनस डेप्रिसिएशन। क्या करेंगे बच्चों? माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक गिवन है, नेशनल निकालना है, प्लस एनएफआई है। और बेटा अगर मेरे पास एमपी गिवन है, एफसी निकालना है, तो माइनस एनआईटी। ये आप सभी लोगों को लास्ट क्लास के अकॉर्डिंग मालूम हुआ कैसे निकालते हैं हम लोग। तो बेटा इस तरीके से आपका एनएनपी एट एफसी फाइंड आउट हो जाएगा। अब सिर्फ बात करते हैं कि अगर क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन नहीं होता है तो क्या करेंगे? अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट क्वेश्चन में गिवन है तो आप वैल्यू ऑफ आउटपुट को सर सीधे उसका अमाउंट होगा उसको लिख देंगे। लेकिन अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन नहीं होगा तो उसको निकाला जाएगा बच्चों। तो बेटा कैसे निकालते हैं उसको मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं। बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं हम लोग? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। हम सेल्स में चेंज इन स्टॉक को प्लस कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो हमारा क्या निकल आएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट। सर क्या और भी कोई फॉर्मूला होता है? सर अगर क्वेश्चन में सेल्स नहीं दिया हुआ है तो क्वेश्चन में बेटा डोमेस्टिक सेल दिया होगा, हमारे देश में होने वाली सेल्स, हमारे देश में होने वाली सेल्स। डोमेस्टिक सेल्स जब एक बताओ, क्या खाली हम अपने कंट्री में सेल करते हैं? नहीं सर, हम अपने देश में भी सेल करते हैं और विदेशों में भी। तो विदेशों में सेल करेंगे इसको क्या बोलेंगे बेटा? एक्सपोर्ट करना। क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट करना। तो डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्लस, और क्या प्लस करेंगे इसमें? चेंज इन स्टॉक। तो 3 चीजों को प्लस करेंगे, डोमेस्टिक सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा एक चीज नोट में ध्यान रखना, अगर कभी क्वेश्चन में सेल्स भी दिया हुआ है और एक्सपोर्ट भी दिया हुआ है तो हम कभी भी एक्सपोर्ट को नहीं लेंगे। हम एज्यूम करेंगे कि एक्सपोर्ट इज अ पार्ट ऑफ सेल्स, ऑलरेडी इट इज इंक्लूडेड इन सेल्स। क्लियर टू एवरीवन? ओके सर। सर एक बात बताइए, पेपर में अगर सेल्स और डोमेस्टिक सेल्स दोनों नहीं है तो बेटा सेल्स निकालने का भी फॉर्मूला होता है कि बेटा P इंटू Q। प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्या निकल आएगा? सेल्स निकल आएगा। और सेल्स की वैल्यू को ऊपर पुट कर दोगे, आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल आएगा प्लस चेंज इन स्टॉक करके।
तो आप लोगों ने बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट का वर्किंग मोड समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। और इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल अपनी वैल्यू पुट करेंगे और निकाल देंगे, और इसको हम अपने यहाँ पर जीवी एंड एमपी कैलकुलेट करते समय वैल्यू ऑफ आउटपुट में इसको हम पुट कर देंगे। सर इंटरमीडिएट कंजप्शन अगर नहीं दिया होगा तो क्या करेंगे बेटा, इंटरमीडिएट कंजप्शन अगर नहीं होगा तो इसके कुछ अदर नेम भी होते हैं, और बेटा इसका एक फॉर्मूला भी होता है, वो और मैं आपको बताता हूं। अगर बेटा आईसी बोल दो इंटरमीडिएट कंजप्शन को, अगर इंटरमीडिएट कंजप्शन गिवन नहीं होगा तो बेटा इसको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी आपके पेपरों में लिखा हुआ हो सकता है, तो आप परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को इंटरमीडिएट कंजप्शन ही मानेंगे, या फिर सिंगल यूजर प्रोड्यूसर, इन तीनों चीजों में से कोई भी चीज लिखी होगी उसे आप इंटरमीडिएट कंजप्शन की जगह आप लोग पुट कर सकते हो। या फिर इंटरमीडिएट कंजप्शन का एक फॉर्मूला भी होता है, जैसे वहां पर डोमेस्टिक सेल हो रही थी तो बेटा आप डोमेस्टिक परचेज भी तो कर सकते हो। तो एक बात बताओ, जब आप डोमेस्टिक परचेज कर रहे हो तो आप विदेश से भी परचेज कर रहे होंगे, तो वो क्या कहलाएगा, इंपोर्ट। तो बेटा बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बनता है, डोमेस्टिक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। बेटा इस रॉ मटेरियल वर्ड में ध्यान दो, आपको हमेशा इंपोर्ट और परचेज दोनों ही रॉ मटेरियल के लेने हैं। कभी भी अगर आपको परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट दे रखी है, नोट, अगर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट दे रखी है तो बेटा इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, इससे हम लोग डेप्रिसिएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा, डेप्रिसिएशन। और बेटा जब हम ये फॉर्मूला लगा के इंटरमीडिएट कंजप्शन निकाल लेंगे तो हम बेटा अपने फॉर्मूले में यहां पर इंटरमीडिएट कंजप्शन की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट में साइंस को माइनस करेंगे, हमारा जीबी एड एमपी, जीबी एड एमपी और वैल्यू एडेड हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो बेटा इस तरीके से हम लोग वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल बिलों को काउंट करते हैं। और बेटा इसमें सबसे पहले हम लोगों को वैल्यू एडेड निकालना होता है, जीबी एड एमपी और जीबी एड एमपी, या फिर वैल्यू एडेड। फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। और बेटा अब मैं आपको इसकी अगली क्लास में सर इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, जिसमें आपको समझाऊंगा कि कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं इन न्यूमेरिकल टर्म्स। So thank you so much for the class.